हियर इज़ द फुल नोटिफिकेशन ऑफ DFCCIL। अभी कुछ दिन पहले इनका शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हुआ था, एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और इनका फॉर्म फिलिंग आज से ही स्टार्टेड है। तो लेट मी टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी। एंड इस बार इनके प्रोसेस में कुछ चेंजेस भी हैं, सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएगा 20th मई फ्रॉम 4 PM एंड उसके बाद लास्ट डेट इज़ 19th जून। ठीक है, एंड जो करेक्शन विंडो है वो 26 जून से लेकर 30 जून तक एप्लीकेबल रहेगा। एंड उसके बाद फर्स्ट CBT की जो डेट है August 23, सेकेंड CBT एक्सपेक्टेड है December 23 एंड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इनका वो March 24 तक जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इनका लंबा चलेगा और वेटिंग लिस्ट भी ये रिलीज़ करते हैं, तो अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाएगा। नाउ कमिंग इन डिटेल, यू कैन सी यहाँ पे जो पोस्ट है एवरीथिंग वॉज सेम। सिविल की पोस्ट है 50, जिसमें डिप्लोमा एसेंशियल है। पे स्केल आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव की 30,000 to 1,20,000 है। IDA पे स्केल पे E0 लेवल का इनका होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव के लिए है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस यू कैन सी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इफ़ यू आर हैविंग डिप्लोमा इन दीज ब्रांचेस तो आप अप्लाई कर सकते हो, बस जो मेजर पार्ट है ना वो इलेक्ट्रिकल का ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस एंड BD की टोटल 235 सीट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। सो इफ़ यू आर हैविंग ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, लाइक जिन ब्रांचेस की वैकेंसी नहीं आई हुई है, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी रीज़न। ओके, नाउ फाइनेंस में पोस्ट है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, BCom वाले एलिजिबल हो। HR में इसी तरीके से। नाउ IT की जो पोस्ट है वहाँ पे टोटल 6 सीट है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA वाले एंड इफ़ यू हैविंग डिप्लोमा इन CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स ECE वाले यहाँ पे भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो यू कैन अप्लाई अंडर दीज पोस्ट। नाउ ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसका पे स्केल 25,000 to 68,000 है। एंड कौन कौन से ब्रांचेज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, SNT, मैकेनिकल, जिसमें ITI वाले एलिजिबल हो। सो अगर आपके पास 2 ईयर ड्यूरेशन का ITI कोर्स है इन दीज ट्रेड्स तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, नाउ अब मैं उस पर आती हूँ, लाइक जिनको रिगार्डिंग डाउट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, लाइक डिप्लोमा एसेंशियल है तो BTech एलिजिबल है या नहीं। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन आप देख सकते हो, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा और डिग्री। ठीक है, तो वो थ्रू लेटरल एंट्री वाले भी एलिजिबल हो। और BTech प्लस ME MTech यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech है तो वहाँ पे ये डुअल डिग्री वाले भी एलिजिबल हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, यहाँ पे देखो मेंशन है ना BTech डिग्री जो 4 ईयर्स की हो सकती है। इट मीन्स दे आर कंसिडरिंग 4 ईयर्स डिग्री। ठीक है, कमिंग टू दिस पॉइंट, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल, तो हायर क्वालिफिकेशन इन दैट रेलेवेंट डिसिप्लिन कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है BTech BSc 60% मार्क्स के साथ आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रिगार्डिंग हो गए हमारे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। नाउ इनका सिलेक्शन प्रोसेस में जो इस बार चेंजेस आए हैं, लेट मी टेल यू। एज लिमिट यू कैन सी 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। इफ़ यू आर कैटेगरी कैंडिडेट्स तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा उस पोस्ट के अंडर में। एंड तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो, इस बार एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए CBT 1 CBT 2 होगा, उसके बाद DV और मेडिकल होगा। हर बार क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक CBT होता था एंड देन DV देन मेडिकल, बट इस बार उन्होंने 2 CBT रखा है, 2 स्टेज एग्जाम्स एंड आफ्टर दैट यू विल हैव एन DV एंड उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो CBT का पैटर्न है, यू कैन सी जो फर्स्ट CBT होगा वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा, स्क्रीनिंग के लिए, लाइक जिससे आप सेकेंड CBT के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे एंड ये टोटल नॉन टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉलेज अबाउट रेलवे से DFCCIL। तो सो ये टोटली जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया वो रेलवे का फॉलो किया है। वैसे भी ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में ही आता है, तो ये उन्होंने उसका ही पैटर्न फॉलो किया। एंड उसके बाद जो सेकेंड CBT होगा वहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट्स के लिए, तो जो कि आपका प्रॉपर डोमेन से होगा। ठीक है, जो भी आपका टेक्निकल ब्रांच है ये उससे होगा। एंड उसके बाद इफ़ यू क्वालिफाई दैट CBT 2 यू विल कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल। ठीक है, तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स यू कैन सी अनरिजर्व के लिए 40%, SC OBC के लिए 30%, ST 25%। सो दिस इज ओनली क्वालिफाइंग। उसके बाद दे विल प्रिपेयर अ कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो इस बार उन्होंने 2 CBT का प्रोसेस कर दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कट ऑफ हमारी अच्छी खासी चली गई थी, तो इस बार उन्होंने 2 बार CBT कर दिया जिससे कैंडिडेट्स वो शॉर्टलिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये चेंजेस थे इस बार इनके सिलेक्शन प्रोसेस में। नाउ रेस्ट ऑफ द एवरीथिंग इज सेम।
जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आप देख सकते हो, अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ है, एंड SC/ST कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, सो यू डोंट नीड टू पे एनी फीस, सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, एंड सेंटर भी आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट DFCCIL, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग जो भी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन या कोई भी डाउट है, देन लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, ओके। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर पेपर कट ऑफ होगा, आई विल अपलोड दैट इन माई चैनल, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो या थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।